हेनरी लॉ है क्या? सुन लीजिए पहले। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। हेनरी के नियम के अनुसार किसी द्रव के सतह पर स्थित गैस का आंशिक दाब उसके घुलनशीलता के समानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे आंशिक दाब बढ़ेगा वैसे वैसे घुलनशीलता बढ़ेगी। अब मान के चलिए, ठीक है, आप लोग सोडा वाटर देखे हैं कि ना? सोडा वाटर भागलपुर में बेचता है लोग। तो सोडा वाटर में करता क्या है? पानी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके उसमें घुला देता है। अब मान के चलिए कि ये पानी है, आइए मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल दिखता नहीं है, हमने ऐसे समझाने के लिए बना दिया है। अब जैसे ही इस पिस्टन को जैसे जैसे दबाया जाएगा, अगर पिस्टन को दबा करके यहां तक लाया जाएगा तो मान लीजिए यहां मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम था, तो यहां तक दबाएंगे तो 22 ग्राम इसमें घुस जाएगा, अब 22 ग्राम बाहर रह जाएगा 44 में से। अब पिस्टन को आप दबा करके एकदम यहां लेते आए, कहा? यहां पिस्टन पहुंच गया, इसको दबाते हुए यहां, ये सारा का सारा गैस 44 का 44 ग्राम अब पानी के अंदर होगा। तो जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा घुल रहा है कि नहीं? यही है हेनरी का लॉ। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी द्रव के अंदर गैस की घुलनशीलता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है जो गैस उस द्रव के सतह पर होता है। यानी वो गैस उस द्रव के सतह पर जैसे जैसे दबाव बढ़ाता है वैसे वैसे उसके अंदर ज्यादा घुलने का चांस बढ़ने लगता है। तो इसी नियम को, यानी हेनरी के इसी नियम को डाल्टन ने घुलनशीलता के रूप में मोल फ्रैक्शन के अनुसार बताया। यानी घुलनशीलता के जगह पे मोल फ्रैक्शन लिया। घुलनशीलता मतलब आप लोग समझते हैं, वही कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का ही दूसरा नाम है घुलनशीलता। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता का ही दूसरा नाम है घुलनशीलता। अब समझे? घुलनशीलता या सांद्रता को आप लोग कैसे बताते थे? याद कीजिए, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीटी, डब्ल्यू परसेंटेज, वीवी परसेंटेज के रूप में बताते थे ना। तो यहाँ हेनरी ने जो घुलनशीलता की बात कही है, हेनरी का नियम था। इसी नियम को डाल्टन ने मोल फ्रैक्शन के हिसाब से बताया। हेनरी लॉ को समझने के लिए हम 4 परिस्थितियों को देखेंगे। पहला परिस्थिति यह है, 1 किलो जल लेंगे और उसके ऊपर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिए नाप के। अब पिस्टन को रखिए लेकिन दबाइए मत, पिस्टन का वजन मत पड़ने दीजिए। तो बाहर में 88 ग्राम का 88 ग्राम रहेगा, लेकिन जैसे ही हम पिस्टन पे 5 किलवा रखे, पिस्टन अब दबा ना, थोड़ा सा दाब बढ़ा गैस पे, तो 66 ग्राम गैस बाहर रह गया, अंदर आ गया कितना? 22 ग्राम। क्लियर है? तीसरा केस में हम किए क्या? 10 किलवा रख दिए पिस्टन पे। 10 किलवा जब पिस्टन पे रखे तो प्रेशर दाब और बढ़ा, 44 ग्राम अंदर आ गया, बाहर 44 ग्राम रहा। तीसरा केस में हम 15 किलो रख दिए और भार बढ़ा दिए ना, सारा का सारा गैस पानी के अंदर आ गया। अब तीनों केस में इसका मोल फ्रैक्शन निकालिए ढाई से। देखिए अब मोल फ्रैक्शन तीनों में क्या होगा। पहला केस में बाहर में पानी के अंदर कितना गैस घुला है? 0 मोल। 0 मोल गैस घुला है। जल कितना है? 1 केजी में 55.5 मोल होता है ना, बोलिए नहीं रहे हैं? 1 केजी में कितना मोल निकला है? तो सॉल्यूशन टोटल कितना हो गया? 55.5 मोल न हुआ। इसमें जब गैस घुला ही नहीं है तो मोल फ्रैक्शन 0 हुआ कि नहीं? तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? XCO2 बराबर 0। लेकिन यहाँ कितना घुल गया है?
0.5 ग्राम 5 मोल। तो सॉल्यूट कितना है? 0.5 मोल। कैसे भाई? अरे भाई नहीं, 0.5 से भी ज्यादा होगा, 0.25 0.25। 88 में एक है। अब पानी कितना है? 1 kg ना, पानी को सॉल्वेंट बोलते हैं ना, बोलिए ना। तो ये कितना है? 1 kg में 55.5 मोल होता है। 1 kg में कितना होता है? 55.5 मोल। कैसे? 1000 ग्राम वाटर लिए हैं, 18 ग्राम मोलर मास से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 55.5 मोल। अब दोनों मिला के कितना हो गया? बोलिए कितना हो गया? सॉल्यूशन कितना हो गया? बोलिए। नीचे वाला में देखिए। अरे आप लोग को पते न है जी, 55.5 और 0.2, 44 ग्राम में 1 मोल होगा, 88 ग्राम में 2 मोल और 22 ग्राम में 0.5 मोल। तो यहाँ 22 ग्राम बोला है ना पहला केस में, तो 0.5 मोल और 5.5 मोल दोनों को जोड़े 56 मोल में 0.5 मोल, इसलिए एक में कट के आ गया कितना? 0.0089 क्या आया? मोल फ्रैक्शन। लेकिन दूसरा में कितना आ जाएगा जी? आप सोचिए, दूसरा में अंदर कितना है? 1 मोल। 1 मोल सॉल्यूट है और सॉल्यूशन कितना है? 55.5 मोल। दोनों को जोड़े कितना हो गया? 56.5 मोल। आपको पता है जैसे यहाँ पे 0.5 ऊपर है, यहाँ 1 मोल ऊपर रहेगा, 1 मोल बटा 56.5 मोल नीचे होगा 0.017 बढ़ गया। यहाँ CO2 यहाँ बढ़ गया। अब यहाँ पे 2 मोल बटा कितना हो जाएगा? 57.5 कट के कितना हो गया? 0.034। देखिए पहला केस में मोल फ्रैक्शन 0 था क्योंकि प्रेशर 0 था। दूसरा केस में प्रेशर आप 5 kg के बराबर डाले तो मोल फ्रैक्शन बढ़ गया थोड़ा सा, 0.0089। अब तीसरा केस में क्या हुआ? आपने 10 किलो के बराबर प्रेशर डाला तो मोल फ्रैक्शन बढ़कर के 0.017 हो गया। और चौथा केस में जब आपने 15 kg के बराबर प्रेशर डाला तो मोल फ्रैक्शन बढ़ के कितना हो गया? 0.034। तो मोल फ्रैक्शन बढ़ा ना जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा। हेनरी के लॉ को मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे? P प्रोपोर्शनल टू X। P क्या है? आंशिक दाब है, X है मोल फ्रैक्शन। लेकिन दोनों बराबर नहीं होता है, समानुपाती लगा हुआ है। समानुपाती को जब तोड़ते हैं तो यहाँ आ जाता है KH इंटू X। अलग अलग गैसों के लिए KH का मान अलग अलग होता है। कल मैं इसको समझाऊंगा।